नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। खबरों की शुरुआत करेंगे। उज्जैन में साल 2028 में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होना है। सरकार और प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है और इस बीच पुजारी महासंघ ने सरकार से पारंपरिक नामों को बदलने की मांग उठाई है। पुजारी महासंघ के अध्यक्ष ने महाकुंभ की तर्ज पर शाही स्नान के नाम को बदलने की मांग की और इसके साथ ही छावनी, पेशवाई जैसे नामों को बदलने की मांग की गई है। उनका कहना था, छावनी शब्द अंग्रेजों के शासनकाल की याद दिलाता है। पुजारी महासंघ ने अखाड़ों के अलग अलग घाटों पर स्नान की व्यवस्था की मांग की है। उनका कहना था कि इससे क्राउड मैनेजमेंट बना रहेगा। महाकालेश्वर भगवान की जो सवारी निकलती थी उसे शाही सवारी कहा जाता था। संतों ने इस पे एक बात उठाई थी कि शाही शब्द जो है वो गुलामी का प्रतीक है। तब हमने सीएम साहब को एक पत्र लिखा था और हमने ये जानना चाहा था कि शाही सवारी से यदि गुलामी का चिन्ह प्रतीत होता है तो देश में ऐसी कई अनेक बातें हैं जो इसके अनुरूप नहीं है। जैसे जिन साधुओं ने उठाई थी, इसीलिए हमने उसको बात को उठाई थी कि ये लोग भी तो साधु संत जो स्नान करते हैं, शाही स्नान करते हैं और छावनी में प्रवेश का बात करते हैं और पेशवाई निकालते हैं, तो ये शब्द भी सब है, ये सनातन के अनुकूल नहीं है। इन सबको भी बदला जाना चाहिए। शुरू करेंगे, संवाददाता अजय पटवा जुड़ गए। अजय, पुजारी महासंघ ने पारंपरिक नामों को बदलने की मांग की है, जैसा कि महाकुंभ की तर्ज पर शाही स्नान के नाम को बदलने की बात की गई। पेशवाई, छावनी, तमाम ऐसे नाम जिनका उपयोग किया जा रहा है, इन नामों को बदलने की मांग की जा रही है। जी देखिए, पुजारी महासंघ के अध्यक्ष हैं महेश पुजारी जी। उनके द्वारा जो है पेशवाई जैसे जो शब्द हैं और शाही सवारी जैसे शब्द हैं, उनको नाम बदलने की जो मांग की जा रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जैसे साधु संतों ने उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में निकलने वाली सवारी का शाही शब्द हटवाकर उसको राष्ट्रीय करवाया था, ऐसे ही जो साधु संतों की जो पेशवाई निकलती है और जो स्नान होता है शाही स्नान, उनका नाम बदला जाए। तो इसको लेकर जैसे प्रयागराज में देखने में आया कि इस बार जो शाही स्नान की जगह उन्होंने अमृत स्नान का नाम दिया है, ऐसे ही वे चाहते हैं कि उज्जैन में भी आने वाले समय में जो सिंहस्थ आएगा तो उस दौरान जो है नहान का भी जो नाम चेंज हो और शाही शब्द जो है और जो पेशवाई शब्द है उसको हटाया जाए, ताकि सनातनी नाम हो। और इसे में अब इस मांग को लेकर एक बार फिर पुजारी महासंघ के अध्यक्ष हैं महेश पुजारी जी, उनकी तरह जो है मांग की गई है। अब देखना ये होगा कि इस पर साधु संत और सरकार क्या कदम उठाती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अजय। और इस तरीके से देखना ये कि इस पर क्या कोई बड़ा निर्णय आ सकता है, क्या ये नाम बदले जा सकते हैं या फिर बदलेंगे तो कब तक बदले जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने पर पीसी शर्मा ने बयान दिया। पीसी शर्मा ने कहा कि 2014 के बाद सभी चुनावों में गड़बड़ियां हुई हैं, ऐसे में उम्मीद है कि मुख्य चुनाव आयुक्त व्यवस्था को ठीक करेंगे। चुनाव आयोग जो है एक सेल्फ बॉडी है, कोई कंट्रोल सरकार का नहीं रहता, केवल नियुक्ति में रहता है। पर ये इनकी परफॉर्मेंस जो पहला जो भी चुनाव होगा उसमें देखने को मिल जाएगी कि किस तरह से ये सभी पार्टियों की बात सुन के चुनाव को निष्पक्ष कराते हैं। क्योंकि अभी ये कहना मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन अभी तक के चुनाव आयोग जितने भी चुनाव 2014 के बाद हुए हैं, इन सब में पक्षपात हुआ है। मुझे उम्मीद है कि नए चुनाव आयोग इन सब चीजों से दूर रहेंगे। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार पर बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अब बोरिया बिस्तर बांधकर इटली चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है, वहां से हिमालय नजदीक है, उन्हें हिमालय जाना चाहिए। हमको तो कांग्रेस में बदलाव की हम मानते नहीं, वो तो यहाँ से सफाया हो गया, अब चले जाएंगे। अब सब लोग तो बोरिया बिस्तर बांध के इटली चले जाएं। अब मैं तो बोल ही रहा हूँ कि अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को पंजाब का दायित्व दिया है, हिमालय भी पास है, वहाँ जाएं, तब करें जब करें, जो भूल चूक हुआ है वहीं से उनको मुक्ति। उनका काम है बनाना, रिपोर्ट कौन देखता है। एक्चुअली कांग्रेस खत्म है।
रायपुर नगर निगम चुनाव में 15 साल बाद बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की और ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस से सिर्फ 7 और 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव जीता है। अब कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष तक नहीं बना पाएगी। 70 वार्डों वाले नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के लिए 10% से ज्यादा पार्षदों का कोरम भी कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई है। अभी कांग्रेस के पार्षदों की संख्या सिर्फ 7 होने के कारण नगर निगम की सामान्य सभा में विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताने लायक संख्या भी नहीं है। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि 10 साल संसद में नहीं रहे, अब रायपुर में नहीं रहेंगे। कांग्रेस को दुर्गति झेलने की आदत है। इस पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार कर कहा कि अजय चंद्राकर के बयानों पर मैं टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता। जब उनकी पार्टी के लोग ही उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो हमें भी नहीं देना चाहिए। चंद्राकर जी के बारे में टिप्पणी करना उनके बयानों पे मैं उचित नहीं समझता। अब पार्टी के लोग भी उसको तरजीह नहीं दे रहे हैं, उनके पार्टी के लोग, तो हम लोगों को तरजीह नहीं देना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस ऐसी दुर्गतियों की आदत है उनको, तो 10 साल तक संसद में नेता प्रतिपक्ष नहीं था तो रायपुर में नहीं रहेगा। कांग्रेस को दुर्गति झेलने की आदत है और दुर्गति होगी। अब सीएम साय ने सैम पित्रोदा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट सीएम साय ने लिखा, कांग्रेस के हाथ सीधे तौर पर अलगाववादियों, देश के दुश्मनों के साथ हैं। कांग्रेस के विदेशी विभाग के प्रमुख सैम पित्रोदा को शायद देश के दुश्मनों का हाथ मजबूत करने के लिए ही रखा गया है। भारतीय नस्ल को ही अपमानित करना, फिर बार बार भारत के बारे में अलग अलग मंचों पर दुष्प्रचार करना और देश को कमजोर करने की साजिश रचते रहना कांग्रेस की अघोषित नीति ही है। सैम पित्रोदा के हर बयान के बाद उसे निजी बयान बता देना भी कांग्रेस की पहले से तय नीति है। अगर सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस सहमति नहीं है तो क्या उन्हें पार्टी से निष्कासित करेगी? बता दें कि हाल ही में सैम पित्रोदा ने कहा था कि हमें चीन को अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए। और अब देखेंगे तेज अंदाज में खबरें। टीकमगढ़ में घर में घुसकर परिवार के लोगों से मारपीट का वीडियो सामने आया। टीकमगढ़ में स्कूली वैन में लगी आग, हादसे के समय बच्चे नहीं थे सवार। रीवा में रॉन्ग साइड आ रहे ट्रक ने कार को मारी टक्कर, एक महिला की मौत, 3 घायल हुए। ग्वालियर शहर में शुरू हुई बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट। रतलाम में मेडिकल कॉलेज में हंगामा, मरीज के परिजनों ने की बदसलूकी, ड्यूटी डॉक्टर के साथ अभद्रता, गाली गलौज और धमकाने के आरोप लगे। दुर्ग में भी पंचायत चुनाव में फर्जी मतदान के आरोप लगने के बाद जमकर हुआ हंगामा, सरपंच प्रत्याशी ने समर्थकों के साथ किया प्रदर्शन। इंदौर में तेज रफ्तार कार ने वृद्ध महिला को रौंदा, महिला की हुई मौत, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मैहर में तेज रफ्तार कार ने 4 मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, चाय के ठेले को भी कार ने मारी टक्कर, बाल बाल बची बच्ची। इंदौर में सिमरौल घाट पर पलटी टूरिस्ट बस, हादसे में 10 लोग घायल हुए। प्रयागराज से ओमकारेश्वर जा रहे थे यात्री। धार में बेकाबू ट्रक गोरे गैरेज में घुसा, हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत 2 घायल हुए। और इसी बीच एक बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां पर यूनियन कार्बाइड का कचरा नष्ट होगा। 3 चरणों में नष्ट किया जाएगा कचरा। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया रिपोर्ट, 30 मीट्रिक टन कचरा नष्ट किया जाएगा। पहले चरण में 135 किलो कचरा नष्ट होगा। 27 फरवरी को पहला चरण पूरा होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जबलपुर से, जहां पर यूनियन कार्बाइड का कचरा नष्ट होगा। 3 चरणों में नष्ट किया जाएगा कचरा। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की है, जहां 30 मीट्रिक टन कचरे को नष्ट किया जाना है। पहले चरण में 135 किलो कचरा नष्ट होगा और 27 फरवरी को पहला चरण पूरा होगा। संवाददाता श्रीनिवास चौधरी जुड़ गए। श्रीनिवास, यूनियन कार्बाइड का कचरा नष्ट किए जाने की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज हाईकोर्ट में यूनियन कार्बाइड जो कचरा जो पीथमपुर में 337 टन जो भेजा गया था, उस कचरे के मिनिस्ट्रीकरण का आज मामला था और जिसमें आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कि 3 चरणों में जो यूनियन कार्बाइड के कचरे का मिनिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया की जाएगी। जिसमें प्रथम चरण में जो हाईकोर्ट ने जो बोला है 30 मीट्रिक टन कचरे का मिनिस्ट्रीकरण 3 चरणों में ट्रायल रन किए जाएंगे, जिसमें कि पहले चरण में 135 किलो प्रति घंटा की दर किया जाएगा। वही दूसरे चरण में 180 किलो प्रति घंटा की और तीसरे चरण में 270 किलो प्रति घंटा कचरा नष्ट किया जाएगा। देखिए, ये अभी ट्रायल रन की अनुमति राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने दी है, जिसको लेके अभी इन लोग मिनिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर जो हाईकोर्ट ने
27 फरवरी से पहला चरण करने का अनुमति दी है, वहीं दूसरा चरण 4 मार्च को करने की तारीख निर्धारित की है। वहीं तीनों चरणों का जो रिपोर्ट आएगा उसको सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के सामने भी रखा जाएगा। साथ ही ये बताया जाए कि जो गलत जानकारियां को दूर करने के लिए सरकार जन जागरूकता अभियान चला रही है। इस बात को भी रखा कि क्योंकि लगातार पीथमपुर में देखते आ रहे थे कि वहां पे विरोधाभास हो रहा था, लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश था, उसको लेके सरकार ने हाईकोर्ट को बोला कि लगातार जन जागरूकता अभियान हम चला रहे हैं, जिसको लेके जनता को भी इस मामले को अपने साथ में लिया जा रहा है। तो इस तरह कुल मिला के जो हाईकोर्ट ने ट्रायल रन की अनुमति को मंजूर कर दिया है, वही 3 चरणों में इस ट्रायल रन 30 टन जो है 30 मेट्रिक टन कचरे का विनिष्टीकरण पर किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब इस राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी है और अब आगे की सुनवाई होगी और फिलहाल 30 मीट्रिक टन कचरे को नष्ट किए जाने की बात सामने आ रही है। हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। नेता एक दूसरे पर ही हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा का बड़ा बयान सामने आया है। कुलदीप जुनेजा ने कहा कि कार्यकर्ता दीपक बैज से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दीपक बैज को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कुलदीप जुनेजा ने कहा कि कांग्रेस संगठन में बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को नहीं, हमारे मौजूदा संगठन को हार मिली है। देखिए, संगठन को तो बदलाव होना ही चाहिए। संगठन जो रहा है अभी, कोई अपनी पकड़ नहीं बना प्रदेश में, ना कोई ऐसा काम किया संगठन में जिससे कांग्रेस के लोग खुश हों। कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाराज थे। संगठन ने अपनी अलग टाइप की कार्य प्रणाली उनकी रही है, उससे कोई भी प्रदेश में खुश नहीं था। बदल देना चाहिए, तुरंत बदल दो। अब बदलना क्या चाहिए, क्या इतने चुनाव हारने के बाद तो बदलने की बात ही नहीं आनी चाहिए। नैतिकता कुछ होती है, नैतिकता नाम की कोई चीज, एक शब्द है, वो भी होना चाहिए। मैं बताया ना, नैतिकता कोई शब्द है। इतने चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय, सुपड़ा साहब, इसके बाद अगर बोलना पड़े तो ये शर्म की बात। और बीजेपी से हमारे साथ अमित चिमनानी जी जुड़े। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। एक बार फिर से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और देखा यह जा रहा है कि इस हार के बाद जो कार्यकर्ता हैं वो सीधे तौर पर संगठन पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। पहला रिएक्शन आपका। देखिए, अब कांग्रेस के नेताओं का रोज नया बयान सामने आ रहा है और छत्तीसगढ़ की राजनीति में चाहे कांग्रेस हमारी विरोधी है, लेकिन इस प्रकार का जो बिखराव है वो कभी देखा नहीं गया। और जो बयान उनके आ रहे हैं वो एक राजनीतिक दल होने के नाते हमें भी अच्छे नहीं लगते। हमें कोई प्रसन्नता नहीं होती कि एक पूर्व विधायक अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। तो ये छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नैतिकता का पतन दिखाई दे रहा है। आपसी जो कलेश है कांग्रेस के नेताओं का, वो राजनीतिक मर्यादाओं को भी तार तार कर रहा है। तो ये कोई हमारे लिए प्रसन्नता का विषय नहीं है। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उनको देखना चाहिए कि इस प्रकार से ये सार्वजनिक रूप से अगर एक दूसरे के लिए शर्म आने जैसे बयानों का उपयोग करेंगे, तब तो फिर कांग्रेस को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। जी बिल्कुल, और वाकई में बहुत ही हैरान करने वाला पूरा घटनाक्रम है, क्योंकि जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ रहा है बार बार कांग्रेस को, और उसके बाद अब कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। एक आरोप ये भी लगाया जा रहा था कि जो टिकट बंटवारा किया है संगठन ने, वो भी बहुत गलत तरीके से किया गया है। धनबल के साथ ये टिकट बंटवारा हुआ है और यही कारण है कि जमीन पर लोगों ने, जनता ने पसंद नहीं किया किसी भी प्रत्याशी को, और अब उल्टे औंधे मुंह कांग्रेस आकर गिरी है। बार बार ये कांग्रेस के कार्यकर्ता आरोप लगाते रहे थे कि पैसा लिया जा रहा है और कितने पैसे चाहिए हम भी देने को तैयार हैं, ऐसा भी राजीव भवन में जाकर के लोगों ने कहा था। और नतीजे जिस प्रकार के आए हैं, जनता ने पूरी तरीके से नकारा है प्रत्याशियों को। तो कांग्रेस में पैसे का लेन देन कोई नई बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर बहुत हैरान करने वाली बात है कि जो कांग्रेस के प्रभारी बनते हैं वो भी पैसे देख करके बनते हैं और उनका भी फिर यहाँ पर हिस्सा होता है। ऐसी भी बातें सामने आई हैं। और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के संगठन का जो पैसा है उसमें भी भ्रष्टाचार की बात को कहा है। तो कांग्रेस में भ्रष्टाचार शासन में और संगठन में दोनों पर हावी हो चुका है, और ये भ्रष्टाचार और आपसी लड़ाई, ये कांग्रेस के डूबने के दो बड़े कारण सामने आ रहे हैं।
बहुत शुक्रिया आपका अमित जी, तमाम बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। और इस तरीके से देखिए, हम कांग्रेस का पक्ष जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरीके की रिएक्शन सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही कलह मची हुई है। और अब जो मुख्य कार्यकर्ता, जमीनी स्तर का कार्यकर्ता, वही अपने संगठन से नाराज नजर आ रहा है। बलरामपुर में पिकअप और बाइक में जोरदार भिड़ंत, बाइक सवार पिता पुत्र की